ऋतिक के सारे गेस्ट उसका ये तमाशा देख लेते हैं और फिर खुद ही कहने लगते हैं कि हमें लगता है यहाँ पे पर्सनल मैटर है, हमें जाना चाहिए। ऐसा कह के उसके गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद ऋतिक अपनी मॉम को पहले एक मेड के साथ भेजता है कि मॉम जाइए, अब अपने कपड़े बदल के आइए। और फिर वो आता है हमारी तनु के पास। ऋतिक तनु से कहता है कि तुम इस हद तक चली जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तुम मेरी मॉम के साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकती हो। तो तनु ना उसे उल्टा जवाब दे देती है कि कितने मच्छर बढ़ गए, मेरे कान पर ही भिनभिना रहे हैं। तो ऋतिक को गुस्सा आ जाता है, वो उससे कहता है कि तुमने ऐसा बिहेव क्यों किया मेरी माँ के साथ। तो तनु बोलती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे डिवोर्स दे दो, वरना ऐसी ही हरकतें करूंगी हमेशा से। और तभी उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती हैं। अब उसकी मॉम ना चालू हो जाती है कि ये लड़की तो ऐसी ही थी, मुझे तो हमेशा से पता था कि ये ऐसी हरकतें करेगी। ऋतिक आगे बोलता है कि तनु तुम्हें किस बात की कमी करने दी है इस घर में, मेरी मॉम ने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, तुम्हें कितने पैसे दिए हमने महीने पे खर्चे के। तो तनु बोलती है पैसे खर्चे के, तुमने कब मुझे पैसे दिए। तनु को याद आता है कैसे पिछले जन्म में वो काम किया करती थी और उसकी माँ जो है सासू माँ आती थी, उससे वो बैंक कार्ड ले लेती थी और कहती थी कि तुम्हें क्या जरूरत है इतने पैसों का, 500 रुपये बहुत है तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के लिए, पैसे मेरे बेटे के जिसपे तुम बिना मतलब का हक जमा रही हो। शायद ये सारी बातें ऋतिक को नहीं पता थी। अब यहाँ पर है ना तनु अपना फोन दिखा देती कि अच्छा तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है, देखो मेरे अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है और ये सारा का सारा पैसा तुम्हारी माँ खा गई है। ऋतिक जब अपनी माँ से इस बारे में पूछता है कि ये पैसे तो मैं आपको देता था, फिर आप तनु को नहीं देती थी क्या। तो फिर ऋतिक की माँ ना एकदम घबरा जाती है, वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। और वो कहती है ये झूठ बोल रही है ऋतिक कि हमारे बीच में फूट डालना चाहती है, देखो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, देखो अभी मैं रिया को बुलाती हूँ। कुछ देर बाद वहाँ रिया आ जाती है और आने के साथ ही एक झूठा नकली बिल सबके सामने प्रकट कर देती है, जिसके हिसाब से तनु अपने पैसे है ना काफी अय्याशी में उड़ाया करती थी, बैग्स और लग्जरीज खरीदने में। तो जिसके बाद ऋतिक कहता है कि अब इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास तनु। तो तनु कहती है देखो कितने बड़े एक्टर हो तुम लोग, वैसे भी ऋतिक तुम्हें मेरी बात पे तो यकीन होगा नहीं, चाहे मैं कुछ भी कह लूँ, इसीलिए अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो। ऐसा कह के वो वहां से चली जाती है। और ऋतिक को भी समझ में आ गया था कि पूरी बात तो तनु गलत नहीं बोल रही थी, इसीलिए वो भी अपनी माँ से नाराज होकर वहां से चला जाता है। इधर ऋतिक की माँ नीलिमा और रिया ना नया ही प्लान बनाने में लगी हुई थी, दोनों के दोनों ही तनु के खिलाफ प्लान बना रहे थे कि कैसे इसे घर से बाहर निकाले, क्योंकि नीलिमा को भी रिया पसंद थी अपने बेटे ऋतिक के लिए। रिया क्या करती है, रात में जाती है, उसने ना तनु के ग्लास में, पानी के ग्लास में नींद की दवा मिला रखी थी जो तनु ने पी लिया था और उसे पता था अब वो है ना अटैक करने वाली थी मिनी पर। वो मिनी का है ना टेडी बियर से उसका मुंह दबा रही होती है, लेकिन तभी तनु की आंख खुल जाती है और एकदम से वो रिया को ही दबोच लेती है। रिया की आवाज सुनकर उसकी सासू माँ और ऋतिक दोनों वहां आ जाते हैं। अब तनु रिया से पूछ रही होती है कि तुम जल्दी से बताओ कि तुमने मेरे ग्लास में मिलाया क्या था, कौन सी दवाई थी, और चांटे चांटे मार रही होती है। इनफैक्ट उसको वैसे ही ट्रीट कर रही होती है जैसे वो भी मिनी को कर रही थी, जिसकी वजह से रिया डर की वजह से बोल देती है कि अरे वो नींद की गोली थी। तो ऋतिक को सब पूछ होता है कि तुमने नींद की गोली क्यों मिलाई थी तनु के ग्लास में। तो वो बोलती है अरे मैंने तनु के ग्लास में नहीं मिलाई थी, वो तो मॉम को दिक्कत हो रही थी, उनको नींद नहीं आई थी, तो मैंने उनके लिए नींद की गोली ली थी, पर मुझे एहसास हुआ कि वो ग्लास गलती से तनु दी के पास चला गया, इसीलिए मैं देखने आई थी कि वो ठीक तो है। जिसमें नीलिमा भी इसका पूरा साथ देती कि हाँ बेटा ये सच बोल रही है, मैंने ही कहा था इसको नींद की गोली लाने के लिए, हो सकता है ये ग्लास गलती हो गई हो, और तुम तो जानती ही हो इस तनु को, इसको बात का बतंगड़ बनाने की आदत है। ऋतिक फिर कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए जो भी तुमने किया उसके लिए, और ऐसा कह के वो चला जाता है। लेकिन तनु तो उल्टा उसी को धमका देती है कि मेरी बेटी से दूर रहो, वरना रिया और नीलिमा का तो ये प्लान भी फ्लॉप हो गया, तो यही डिस्कस कर रही होती हैं। कुछ दिनों बाद तनु अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करके आ रही होती, मस्त अच्छा टाइम चल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर नीलिमा और रिया बैठी। नीलिमा तनु को टॉन्ट करते हुए कहती है मेरे बेटे के पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो तुम शॉपिंग करने चली जाती हो, और फिर एक बात बताओ तुम्हें नए कपड़ों की जरूरत ही क्या है, कपड़ा तो कपड़ा है, पुराना पहनो चाहे नया पहनो। तो जिसमें तनु भी उल्टा जवाब देती है कि हाँ सही कहा, लेकिन आप भी तो हर हफ्ते नया केक ट्राई करती हैं, आपको ना डंग केक खिला दो या नॉर्मल केक खिला दो, क्या ही फर्क पड़ता है ना। ये डायलॉग मेरा था। इस बात पर नीलिमा चिढ़ जाती है और फिर नीलिमा और रिया दोनों ही है ना तनु से लड़ने लगते हैं, लेकिन तनु भी उन दोनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। तभी वहाँ पे ऋतिक आ जाता है, जिसके सामने ना रिया गिरने का नाटक करने लगती है और कहती है ऋतिक मेरी बहन मेरी जान के ही पीछे पड़ी है, प्लीज मुझे बचाओ। तनु को गुस्सा आ जाता है और उसका सच में ही गला दबाने लगती है, कहते ऐसे किसी की जान लेने की कोशिश करते ना कि तुम झूठा नाटक करें, अब तुमने इल्जाम तो लगा ही दिया है। लेकिन तभी ऋतिक कहता है तनु छोड़ दो इसे। अब तनु को लग रहा होता है कि देखो ये फिर से इसके फेवर में बोलेगा, लेकिन ऋतिक इस बार रिया के अगेंस्ट बोलता है। वो बोलता है कि तुम्हारे सारा नाटक ना मैं पहचान गया हूँ, मैं सब बातें बाहर से सुन रहा था, और तुम ये नौटंकी क्यों कर रही हो गिरने की मेरे सामने। मैंने तो सोचा था तुम सीधी सादी लड़की हो, पर तुम्हारा दिमाग तो कुछ और तरीके से ही चलता है।
अब इसके सामने रिया क्या ही बोल पाती, लेकिन तनु के दिल में ना कहीं लड्डू फूट रहे थे। कहते नहीं प्यार प्यार ही होता है, कितना भी अंधे हो पर सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई धज्जियां उड़ा देता है ये प्यार। और फिर जब ऋतिक ये कहता है कि उसकी एंगेजमेंट वो तोड़ रहा है रिया से, तब तो फिर उसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद जग गई थी कि हाँ वाकई में कुछ हो सकता है। पर वो उम्मीद तुरंत ही खत्म हो जाती है, क्योंकि रिया ये कहती है कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं बचेगा। नीलिमा भी कहने लगती, बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम रिया का एहसान कैसे भूल सकते हो, उसने तुम्हारी जान बचाई थी। अब ये सुनने के बाद ना ऋतिक के दिमाग में भी जाता है कि हाँ जान तो इसने बचाई थी, इसीलिए वो कहता है कि ठीक है मैं एंगेजमेंट नहीं तोड़ रहा हूँ और तुम यहीं रुक सकती हो भी। अब ये सुनने के बाद तो तन्नू की जो पूरी होप थी, बता थोड़ी बहुत जो भी जगी थी वो सब टूट जाती है और वो वहां से गुस्से में चली जाती है। तन्नू ने अपना बैग पैक कर लिया था और मिनी के साथ अपना घर छोड़कर जा रही होती है। ऋतिक उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो तन्नू बोलती है कि अब हमारे बीच कुछ बचा भी है, तुम जाओ अपनी उस एंगेजमेंट यानी अपनी एंगेजमेंट को बचाओ, अपनी गर्लफ्रेंड को बचाओ। तो क्या ऋतिक तन्नू को जाने देगा या फिर वो सच में ही अपनी एंगेजमेंट को बचाएगा? ये जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। बाय बाय।